नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। शुक्र राशि परिवर्तन 11 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक शुक्र अपने नीच राशि में रहेंगे। बहुत स्पेशल बात है, क्योंकि शुक्र जैसे महान ग्रह, महान क्यों? क्योंकि जीवन में जितने भी सुख सुविधाएं, भोग विलास, ऐशो आराम, भोजन, अच्छे कला से जुड़ी हुई जितनी भी चीज है एक राजा के पास होता है। भोग विलास, ऐश्वर्य, ये सारे के सारे स्थितियों को जन्म देने वाला शुक्र होता है। और वो नीच हो जाए फिर क्या हो सकता है? नीच का अर्थ क्या है? नीच का अर्थ कई शास्त्रों में कहते हैं कि ग्रहों का विक, कमजोर होना, नीच माने नीचे। लेकिन कई शास्त्रों में यह भी कहा गया कि नीच ग्रह नीचता भी दिखाते हैं। जब शुक्र कमजोर हो जाए तो क्या होगा, जब वह नीचता दिखाने लगे तो क्या होगा? तो कमजोर होने में तो वीक हो गए, कमजोर हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके भोग विलास में कमी, सुखों में कमी। लेकिन जब नीच हो गया और उस पर एक राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो उनके नीचता में वृद्धि। फिर क्या होगा? भोग विलास, सुख सुविधाओं, ऐश्वर्य के लिए स्त्री के पीछे भागना, कैसे भी षड्यंत्र करके अपनी चतुराई से, कपट के द्वारा उसे फंसाना, प्राप्ति करने की चेष्टा करना, यही तो निष्ठा है। और वह आपको बदनाम करके चले जाएंगे। जितना आप पीछे भागेंगे वह उतना आपको फंसाएगा, कहीं झगड़े मुकदमे में उलझाएगा, कहीं बदनामी मिलेगी। इसलिए जिन राशि वालों के नीचता का पूरा प्रभाव दिखेगा, उन्हें एक एक राशि वालों को बारी बारी से मैं बताऊंगा कि कहां सतर्क रहना है, कहां बदनामी मिलने वाली है, कहां कुछ प्राप्ति होने वाली है। और कहीं कहीं तो राजयोग भी घटित हो रहे हैं, जिसके बारे में हमने पूर्व ही एक वीडियो बना चुका है, वह आप देख सकते हैं। इसके अंत में आपको वह वीडियो मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कमजोर हो तो टेंशन नहीं है। वैवाहिक कार्य में बाधा और किसी भी भोग विलास से जुड़े कार्यों में आपको कमी महसूस होगी। कला के क्षेत्र में जो जुड़े हैं उन्हें कमी महसूस होगी, नाम यश में कमी महसूस होगी। लेकिन जहां निष्ठा है वहां टेंशन है। अब देखते हैं कि नैसर्गिक कुंडली पर से निकलकर हम बाहर निकलते हैं और देखते हैं राशि पर क्या इसका प्रभाव दिखता है, जिसमें नैसर्गिक कुंडली के अंतर्गत मेष आते हैं। मेष राशि वालों के ऊपर, लग्न वाले के ऊपर यह नीचता का क्या प्रभाव दिखेगा। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। यदि मेष राशि लग्न आपका है तो छठे शत्रु, रोग, ऋण, झगड़े, विवाद घर में शुक्र का नीच होना और नीचत्व भंग नहीं हो रहे। कई कारण हैं नीच भंग होने के। गुरु भी तो एकादश बैठे हैं, केंद्र में नहीं है, जो उनकी उच्च राशि का मालिक। और शुक्र भी जब बैठे हैं बुध में, उनका स्वामी बुध भी पंचम में बैठे हैं, केंद्र में नहीं बैठे। तो इसका अर्थ है निचता भंग नहीं हो रही। तो क्या दिखाएंगे? तो आपके धन और व्यवसाय, बिजनेस, पत्नी का स्वामी होकर छठे विवाद में गए। इसके लिए आपको धन के लिए विवाद, रिश्तों में झगड़े, पार्टनरशिप, जो रिश्तेदार से जुड़े हैं, झगड़े, कलह, बिजनेस आपके डाउनफॉल, आपकी आमदनी घटने लगी, दाम्पत्य जीवन में झगड़े, विवाद, अलगाव की स्थिति, इन सब बातों को जन्म देता है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? एक तो शुक्र और उस पर नीच राहु की दृष्टि, आपके कुछ ऐसे विचार निकलेंगे जो आपके रिश्ते में आपको बदनाम कर देंगे। बिजनेस पार्टनरशिप को आपके विचार संशय के द्वारा आपके टूटते हुए नजर आएंगे। बिजनेस में भी झगड़े, विवाद, इन सब स्थितियों से आप परेशान हैं। सबसे पहली बात है, नीचत्व का उपाय तो हमें करना ही है, लेकिन राहु की दृष्टि का भी उपाय करनी चाहिए। जब शुक्र पर राहु की दृष्टि हो तो फिर क्या करना चाहिए, कैसे हम उपाय करें? तो सबसे मजेदार बात है,
आप चावल शुक्रवार के जगह खिचड़ी शनिवार को गरीब भिखारियों को बांटें। दाल चावल मिलाकर के जो भोजन बनता है उसे खिचड़ी कहते हैं, वह आप शनिवार को बंटवाएं। राहु शुक्र का मिलन, राहु शनिवत होता है, इसलिए दोनों को एक साथ शांत करना है, आपको लाभ दिखेंगे। यदि आप मिथुन राशि लग्न है तो शुक्र आपके चौथे घर में और उनकी नीचा तो भंग नहीं हो रही, तो आपके घर में ही नीचे हो गए। खर्चे का मालिक है, विदेश का मालिक है, पंचम का भी मालिक है, तो घर के अंदर में कलह झगड़े विवाद को जन्म दे रहे हैं और भोग विलास ऐश आराम से जुड़े वस्तुओं का नाश कर रहे हैं। वाहन का बिकना, कुछ ऐसी चीज है जो इन सब से जुड़े हैं लग्जरी से, उसका बिकना या उससे परेशानी होना, उस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उन्हें परेशानी होना, प्रॉपर्टी वाहन से जुड़े क्षेत्र में जो लग्जरी आइटम्स बेचते हैं उन्हें परेशानी महसूस होना, हानि होना, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो हानि, फंसने का डर, खरीदने की तो बात ही नहीं है। और कभी कभी संतान के तरफ से परेशानी, उलझन, प्रेम प्रसंग आपके संशय में और टूटने की स्थिति में, या आपसे दूर चले जा रहे हैं। एजुकेशन शिक्षा में भी उतार चढ़ाव, परेशानी। इस स्थिति में एक बात जरूर देखी गई है, विदेश घर का स्वामी शुक्रदेव चौथे स्थान में नीच भंग में बुरे परिस्थितियों में आकर संशय में घिर कर आप विदेश से इंडिया आएंगे, विदेश से अपने देश आएंगे, ऐसी स्थिति को जन्म देता है। यह भी स्पेशल है। यदि कर्क राशि की बात हो, लग्न की बात हो, तो आपके शुक्रदेव बैठ गए हैं तीसरे पराक्रम भाव में। इनकम का मालिक है, चतुर्थ के मालिक है, बहुत स्पेशल है। चौथा घर सुख सुविधाओं माताओं का है और वाहन से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं, लेखन प्रकाशन से जुड़े हैं। इन सब क्षेत्रों में जो भी है उन्हें सतर्क रहना है। वहां आपको डर है नीचे गिरने का, नीच और बदनामी होने का, क्योंकि वहां पर निचता भी है। शत्रु बाधा से परेशानी, आपके कोई साइड इनकम टूटते हुए दिख रहे हैं, पार्टनरशिप छूटते हुए दिख रहे हैं, बदनामी का योग, वहां भी सतर्क रहना है। कोई आपसे दूर चला गया था, वह और दूर चले जाएं, ऐसी स्थिति को बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन से परेशानी, टेंशन। और यदि आप भूमि भवन प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तो फंस रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं तो भी फंस रहे हैं, वाहन से परेशानी, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में जुड़े लोगों को परेशानी, ऐसी स्थितियों को जन्म देता है कर्क वालों को। उपाय क्या करना है? उपाय आपने जान लिया, बहुत अच्छा उपाय है, शनिवार को खिचड़ी गरीबों को बांटे। यदि आप कन्या राशि लग्न है तो आपके 12वें घर में चले गए हैं बुध देव और शुक्रदेव लग्न में है, नीचत्व भंग नहीं हो रहे हैं। और लग्न में शुक्रदेव जब नीच का हो और गुरु भी छठे चले गए तो इसका अर्थ है कि आपको हेल्थ वाइज परेशानी, टेंशन, परेशानी। अगर आप कला के क्षेत्र में जुड़े हैं, आर्टिस्ट हैं, तो सबसे अधिक परेशानी आपको डिप्रेशन का जन्म देता है और आपके भोग विलासों को छीनने का चेष्टा करता है। इसका अर्थ क्या होता है? भोजन से वंचित हो जाना, आप नहीं खा पाएंगे, हेल्थ में परेशानी इसके कारण। धन की हानि, चाहे बीमारी पे जाए, भाग्य की हानि, पिता की तरफ से परेशानी, लंबी यात्राएं टलती हुई दिखती है, टेंशन, परेशानी किधर से? कुटुंबों और रिश्तेदारों की तरफ से। आप महसूस करेंगे कि यह अवधि कुछ उलझा हुआ है, टेंशन दे के जा रहा है। यदि आप तुला राशि लग्न है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके 12वें घर में शुक्रदेव हैं नीच का। एक कहावत है, 12वें घर में शुक्र राजयोग कारक हो जाते हैं। अगर वो नीच है तो क्या फल देंगे, और वे राहु से दष्ट है, निचता दिखाने पर उतर आए तो क्या फल देंगे। 3 तरह की बातें हैं, एक निचता, एक कमजोर और एक राजयोग। ऐसी स्थिति में कहा जाता है जो विदेश से जुड़े हैं, विदेश से जुड़े कार्य कर रहे हैं, विदेश में है, उनको लाभ दे जाएंगे। लेकिन जो अपने देश में है वह बाहर जाने की चेष्टा कर रहे हैं तो उन्हें परेशानी, चले भी जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जाते हैं, ऐसी स्थिति में पाएंगे जहां उन्हें मन नहीं लगेगा, परेशानी महसूस होगी, इस तरह से फिर वापस आना पड़ सकता है। और अष्टम के भी स्वामी हैं, भारी उतार चढ़ाव दिखाते हैं, खर्चे को तो जन्म देते हैं, अचानक धनहानि को जन्म देते हैं और कभी कभी बदनामी का योग भी मिलता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए क्षेत्रों में जो है उनको हानि,
दिखता है, क्योंकि आप इंडिया में बैठकर बाहर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको परेशानी दिखता है। जो विदेश में ही बिजनेस करते हैं उन्हें नहीं। इस स्थिति को समझ ले। अब आगे हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको बचना कैसे। मंदिर में जाकर वहां जो भिखारी है, लोग आते हैं, उनको खिचड़ी बांटे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जब हम धनु राशि लगने की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण बात है, आपका ये कर्म स्थान में नीच हो रहे हैं और इनकी निजता भंग होने वाली नहीं है। कैसे? तो अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। आपके कर्म से जुड़े हुए क्षेत्रों में आपको उतार चढ़ाव, परेशानी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिलने वाली थी, अचानक रुक जाएंगे। आप संघर्ष करते हुए कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाना चाहते थे, दुविधा, परेशानी बनी हुई है। उतार चढ़ाव कर्म के क्षेत्र में, अचानक बदनामी का योग, संभल के रहे। और साथ साथ में आपके साइड इनकम रुकते हुए दिखते हैं, वहां उलझन है, पार्टनरशिप बाधित है और बड़े भाई बहनों से टेंशन, परेशानी। धनु वाले इन क्षेत्रों में सावधान रहें। यदि आप मकर हैं तो आपके शुक्रदेव भाग्य स्थान में नीच का हो जाते हैं, नीचत्व भंग नहीं हो रहे हैं। फिर क्या होगा? जब शुक्रदेव भाग्य स्थान में है तो बाहर जाने के योग को कैंसिल करेंगे, पिता की तरफ से टेंशन देंगे, किसी कार्य के पीछे आप पड़े हैं और वहां भाग्य की आवश्यकता है तो वह भाग्य आपको साथ देने वाला नहीं है। दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। धर्म, कर्म, पूजा पाठ के क्षेत्र में जो जुड़े हैं उन्हें भी बदनामी, उतार चढ़ाव और स्त्री ग्रुप से उन्हें हानि। सावधान रहें, स्त्रियों से बच के रहें। जो धर्म, कर्म, योगा के क्षेत्र में हो, पूजा पाठ के क्षेत्र में हो, मंदिर हो, देवालय हो, चाहे सन्यासी हो, इन लोगों को स्त्रियों से भय। राहु की दृष्टि है, पंचम स्थान से राहु देख रहे हैं। संबंध अवैध संबंध का संकेत, जो बाद में पर्दाफाश हो जाए और बदनामी मिले। सावधान रहे धर्म कर्म वाले लोग। और चूंकि भाग्यस्थान में नीच का है, पंचम का है, संतान की तरफ से टेंशन, परेशानी, उनके भी प्रेम प्रसंग आपके लिए चुनौती और कठिनाई का सामना करना पड़ता। आपके प्रेम प्रसंग भी संशय में डूबते हुए दिखाई देते हैं, दूर होते हुए दिखाई देते हैं। अब कर्म, रोजगार के क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव, परेशानी और बाधित हो रहे हैं। जहां काम कर रहे हैं वहां आपको अपने सीनियर और शत्रुओं से परेशानी, गुप्त शत्रु राहु के कारण उलझन पैदा हो रहे हैं। प्रमोशन रुकते हुए दिख रहे हैं, इंक्रीमेंट रुकते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरह आप यहां बच सकते हैं। यहां उपाय करने का है कि मंदिर और देवालय में खिचड़ी बांटे, बहुत अच्छा उपाय है, आप इससे करके लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि इतने राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव दिखेगा। और बाकी राशि वाले जो छूट गए हैं उनका पूर्व ही वीडियो बनी हुई है, नीचभंग राजयोग और विपरीत राजयोग का चमत्कार, आप उसको जरूर देखें। धन्यवाद।